17 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली फैसलाबाद होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल मैच। दोनों टीमों के स्क्वाड्स भी देखते हैं, थोड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखते हैं। वैसे फैसलाबाद में ना जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि वनडे सीरीज भाई यहाँ पे होनी है, सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई। क्या लोगों का क्रेज है यार, कसम से। वो मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे जिसमें वो टीसीएस के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं धूप में, लेकिन उनको टिकट्स खरीदनी है। भाई इनको थोड़ा सा आसान करना चाहिए यार, इतना मुश्किल नहीं कर देना चाहिए कि बेचारे लोग तंग ही आ जाएं। पहले से चलो कुछ आसान किया है कि टीसीएस ऑफिसेज पे अब टिकट्स अवेलेबल हो जाती हैं, पहले तो ये भी नहीं होता था। लेकिन मेरे हिसाब से इनको और आसान कर देना चाहिए, क्योंकि जितना आसान होगा ना टिकट्स खरीदना, उतनी ज्यादा आवाम आएगी। 4 नवंबर दिन को 3 बजे ये पहला वनडे मैच है, और फिर से वही बात कि पीटीवी स्पोर्ट्स के सामने ना बैठ जाना, ये गलती ना करना। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था ना, जब भी कोई मैच होता था सबसे पहले माइंड में यही आता था कि हाँ पीटीवी स्पोर्ट्स पे दिखाएंगे। अब वो सीन ही उलट हो गया है, उसके पास राइट्स ही नहीं होते, ना वो टेस्ट सीरीज दिखा रहा होता है, ना उन्होंने T20 सीरीज दिखाई। हम मैच देखने के लिए उसको ऑन करते थे तो आगे कोई तबसरे वाले बैठे होते थे, हम तुम्हारा तबसरा सुनने आए भाई। वही ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, एयरवाइज ऐप है और तमाशा ऐप है, ये पाकिस्तान में इन चीजों पे दिखाते हैं। एक नए कैप्टन की कैप्टनसी में हमारी टीम उतरेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वैसे जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि उसमें 87 मैचेस शो हो रहे हैं जो पाकिस्तान अफ्रीका ने खेले हैं, जिसमें से 52 मैचेस अफ्रीका जीता और पाकिस्तान सिर्फ 34 मैचेस जीता है। ये रिकॉर्ड तो कहीं भी हमारे हक में नहीं जा रहा। लेकिन इसमें एक चीज है कि रिसेंट जो हम अफ्रीका के घर में गए थे, उनको वहां पे हमने वनडे सीरीज हराई 3-0 से, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होगा हमें। जिसमें वो क्लासन कहता था कि ये वट्टा मारते हैं, वही बात आ जाती है हमेशा से कि साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। हम अगर जीत जाएं तो कहते हैं छोटी टीम है। अब अफ्रीका के घर में जाके उनकी बड़ी टीम से जीते थे, बॉल के साथ छेड़खानी करते हैं। वो यही कहता था ना क्लासन, तेरे साथ छेड़खानी तो नहीं की जो तूने रिटायरमेंट ले ली भाई। अफ्रीका की टीम इस दफा कोई बड़ी तो नहीं है, नॉर्मली है टीम, लेकिन फिर भी हमारे घर में आके हमें ये हरा चुके हैं उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे ये लोग भी। अब पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था, जिसमें प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब जो हमारा टॉप ऑर्डर है, पहले 3 बैट्समैन वो फखर, साइम और बाबर है। अब यहाँ पे देखना होगा कि ओपनर कौन कौन आते हैं। साइम अयूब को तो आप ओपनिंग से हटा नहीं सकते, वो तो लाजमी ओपनर आएगा। उसके साथ अब फखर को लगाना है या बाबर को लगाना है, ये इनको देखना होगा। अगर बाबर साइम ओपनिंग करते हैं तब भी कोई मसला नहीं, फखर भी वन डाउन पे आ सकता है। T20 में फखर वन डाउन पे नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें पावर प्ले में बहुत हिटिंग करनी होती है। और अगर बाबर भी वन डाउन पे आ जाएगा तब भी मसला नहीं है, क्योंकि वो भी उसकी नेचुरल गेम ही ऐसी है, वो गेम को चलाता है। तो लेट्स से अगर ये होता है कि साइम और फखर ओपनर आते हैं, तो फिर वन डाउन पे आ जाएगा बाबर आजम। पहले 3 ये हो गए। चौथे नंबर पे आ जाएंगे मोहम्मद रिजवान। देखिए वो जो वाइट वॉच हुए थे वो मेरी कैप्टनसी में हुए थे, अभी हलवा नहीं है, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। फिर 5वें पे आएंगे सलमान आदा जी, और 6ठे पे आ जाएंगे हसन नवाज। पहले 6 बैट्समैन तो यही लग रहे हैं फिलहाल। हुसैन तलत को शायद नहीं खिलाएंगे, हसन नवाज ही शायद बनता है, क्योंकि आखिर में आपको पावर हिटर चाहिए होते हैं। जो एंकर बैट्समैन है वो तो पहले ही बहुत हैं। फिर 7वें और 8वें पे 2 ऑलराउंडर बनते हैं, जिसमें मोहम्मद नवाज और द वन एंड ओनली राणा जी हैं। फिर 9, 10, 11 आखिर पे ये 3 बॉलर्स बच गए। यहाँ पे शाहीन, हारिस रऊफ और अबरार बचते हैं। अब हारिस रऊफ और वसीम जूनियर दोनों हैं। अब मुझे तो ये लगता है यार, हारिस रऊफ तो खेलता ही रहता है बेचारे, वसीम जूनियर को पिछले 70-100 साल से चांस ही नहीं मिला, उसको बेचारे को भी चांस दे देना चाहिए। ठीक है, हारिस रऊफ जो है वनडे का अच्छा बॉलर है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे तो बहुत लीथल होता है, उस पर तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में यार वसीम जूनियर को भी चांस दे देना चाहिए। खैर है, अगर आखिरी 3 बॉलर रऊफ, शाहीन और अबरार होते हैं, प्लेइंग 11 तो हमारी पूरी हो जाएगी। तो जो रिजर्व में 5 खिलाड़ी बचेंगे वो हमारे पास बचते हैं हुसैन तलत, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, वसीम जूनियर और नसीम शाह। मेरे हिसाब से शायद ये 5 रिजर्व में बच जाएंगे। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 हो सकती है, इनको आप भी देख के बना सकते हो अपनी तरफ से प्लेइंग 11, जो भी हो प्लीज बताना। अब थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के स्क्वाड को देख लेते हैं। उनका कैप्टन होगा मैथ्यू ब्रिट्स के, उसके बाद क्विंटन डिकॉक, डेविड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, कॉर्बन बोस्ट, टोनी दी जोर्जी। इसका तो चोर स्विच हमने पकड़ा हुआ है, इसके सामने वो शैम्पू वाली मशहूरी लगा दो लड़की वाली, तो ये हमारे साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉनवन फेरेरा, बजोन फॉर्चून, जॉर्ज लिंडे, लुंगी नगीदी, नकाबा पीटर, लोहान ड्री प्रेटियस, प्रेटर वाटर्स, सिथिम्बा की शीले। ये मैं कौन सी फारसी पढ़ रहा हूँ, ये कौन से नाम है। उसके बाद आखिर पे एक बचता है ओटेनल बार्टमन, ये उसकी रिप्लेसमेंट आया, वो जो इनका क्विट्जे है ना, वो नॉन पीटी डेलस्टेन, वो भी बड़ा खतरनाक बॉलर है, लेकिन वो इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह पे ये बार्टमैन है। तो भाई लोग ये हैं दोनों टीमों के ओडीआई के स्क्वाड। क्या लगता है आपको कौन सा स्क्वाड तगड़ा है? मुझे तो लग रहा है, साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत अच्छा है। हमने अपनी पूरी फुल मेंबर टीम खिलाई हुई है, तो हमारा हारने का कोई चांस होना नहीं चाहिए। वैसे फैसलाबाद में बेशक 17 साल बाद क्रिकेट है,
है, हमारे लिए लड़कों के लिए भी शायद नहीं होगी, लेकिन हमारे कुछ लड़के यहाँ पे चैंपियंस कप रिसेंटली खेले थे और क्राउड भी अपना होगा, क्राउड भी सपोर्टिव है वहाँ, फैसलाबाद का बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ से बिल्कुल भी हमें नहीं हारना चाहिए। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।